जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आजाद है तेरे। 9 फरवरी को योगी सरकार के द्वारा बजट पारित किया गया, जिसमें बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे सन 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं, जिसमें 9.12 लगभग 9 लाख करोड़ का बजट आवंटित करके डुग्गी पीटने का काम कर रहे हैं कि यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और यूपी की इकोनॉमी हम जो है ट्रिलियन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन में। सच्चाई क्या है जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जानना चाहिए कि वर्तमान समय में योगी सरकार, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 लाख करोड़ का कर्जा किया है और बजट कितने का आया है? 9 लाख। यानी क्या उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी का सिर्फ 1 लाख करोड़ ही पैसा है। 8 लाख करोड़ रुपए को उत्तर प्रदेश को डुबाया जा रहा है। अगर सरकार नहीं आई, सत्ता में नहीं आए तो कैसे वसूले जाएंगे? हम सब के टैक्स के खून पसीने की कमाई से ये पैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाएंगे। ये डिंका पीट के अपनी बुलंदियों को जो है बता रहे हैं कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। क्या ऐसे बनेगी? कर्ज लेकर आपकी विकास नीति डूब रही है, आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, आपकी पॉलिसी रणनीतियां डूब रही हैं। आखिर आपने ऐसा क्या वैज्ञानिक तरीका अपनाया है जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ी? जनता को जवाब देना चाहिए। दूसरा, आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं जो बजट है वो धर्मवादी बजट है, धर्म के संगठनों को, धर्म को बनाने के लिए बजट है। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को मात्र 3000 से लगा के 3500 करोड़ के आसपास बजट पारित करती है। बहुत सारे केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालय हैं जो 5000 करोड़ की भी संख्या छू नहीं पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? अयोध्या को 2500, 2500 करोड़ रुपए, छोटे काशी को 1000 करोड़ रुपए, कुंभ मेले को 2500 करोड़ मेले, मथुरा को 1000 करोड़ मेले। जितना केंद्र के मंत्रालय का बजट नहीं, उससे ज्यादा आपने धार्मिक नगरियों को पाट दिया। आप बताएंगे कि अल्पसंख्यकों को लेकर कितना आपने बजट बढ़ाया है? 1 रुपया भी आपने नहीं बढ़ाया, उसमें कटौती की है। कभी मदरसा के नाम से, कभी शुद्धिकरण के नाम से, कभी एनसीईआरटी सिलेबस लागू कराने के नाम से। सच्चाई क्या है? हर एक बच्चा आजकल ये समझ रहा है। अगर आपको मदरसे की चिंता होती तो आपने जो तराई बेल्ट में खाली मनगढ़ंत आरोप लगाकर 600 से ज्यादा दरगाहें, मस्जिदें, मदरसों को नस्तो नाबूद किया है। आपने कोई निर्माण किया? नहीं। आप जब कहते हैं मदरसों की चिंता है तो जो मदरसे के शिक्षक थे आज दर-दर की ठोकरें खा रहे, आपने कोई बजट दिया? आज तक सैलरी दी? नहीं। चलिए उनको जाने दीजिए, धार्मिक हो जाएगा। आपसे मैं कुछ विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूं। आप बताएं कि जो आपने पिछले चुनाव में सत्यापित होने के लिए सरकार में बैठे जो हमारे सरकारी अधिकारी थे, आपके लिए एजेंट बनकर चुनाव जिताने का जो काम कर रहे थे, आपने 130 वादे किए जनता से, क्या पूरे हुए? 2-4 गिने चुने आपने ऊंट के मुंह में जीरा डालकर दिखाने की कोशिश की है कि मैंने वादों को पूरा कर दिया। क्या बताइए? सभी लड़कियों को स्कूटी मिल गई? नहीं। क्या बताइए? आपने कहा कि हर घर में एक रोजगार देंगे, सबको मिल गया? नहीं। इसी तरीके से आपने कहा बिजली फ्री कर देंगे, क्या बिजली फ्री हुई? नहीं। आपने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाएगा, हुआ? नहीं। ऐसे ही अनेक तमाम सारे उदाहरण हैं जो आप विफल रहे हैं पूरा करने में। आप जनता को बताएं कि जिन विभागों को आपने धन आवंटित किया है, जितने भी 54-55 मंत्रालय हैं, उनमें से 45 विभाग आपने स्वयं रखे हैं और सारा का सारा फंड जगभग उठाकर आप जो है अपने विभागों को ले जा रहे हैं और विभाग पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है और पैसा फिर वापस चला जा रहा है, अगले बजट में जोड़ दिया जा रहा है। कैसे धूल झोंकने का काम कर रहे हैं साहब? जब आप बजट नहीं खर्च करेंगे तो पुनः रिटर्न बैक आ जाएगा या वापस चले जाएगा। चलिए उसको जानने दीजिए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से क्यों आपको दुश्मनी जो मुस्लिम बाहुल्य हैं? आपने भले ही कुछ हद तक पूर्वांचल में काम किया, बुंदेलखंड में आप क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपने जेवर एयरपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि नोएडा सबसे बड़ी आर्थिक नगरी है, तो वहां पर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं। और पिछड़े इलाके जो हैं वहां क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? गोंडा में क्यों नहीं? बलरामपुर में क्यों नहीं? श्रावस्ती में क्यों नहीं? जो सबसे पिछड़े जिले हैं वहां के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? हाँ, आपने यह दिखा दिया आगामी चुनाव सन 2026 के आने वालों के लिए जो
नगर निगम या छोटे चुनाव, निकाय चुनाव हैं, उसमें कि हम जो है गांव को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि आप प्रधानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको फिर से चुनाव आए। आज का युवा ये सब आपका ड्रामा समझ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, किसानों से, माताओं से, बहनों से जो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया आपको देंगे, आपकी वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 3000 हम बेरोजगारों को पैसा देंगे, आज ये 10 साल से सत्ता में हैं, आज तक क्यों नहीं दिया है, ये भी वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन तमाम साथियों से, किसान भाइयों से जिनसे इन्होंने वादा किया था पूरा नहीं किया, तमाम युवाओं से जो बार बार जो वादा करते हैं आज बेरोजगारी की दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनसे, माताओं से, बहनों से कहना है कि ऐसे लोग जो पेपरों में हवा हवाई बड़े बड़े वादे करते हैं, जमीनी हकीकत उनकी कुछ पलट है, जो धार्मिक विभाजन करके तनाव उत्पन्न कर रही है, उनको विदाई दे। नया एक राजनीतिक विकल्प दल चुके, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जो समाज में समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता हो, जो साहसी हो, सबको लेकर चलने की बात करता हो, समानता की बात करता हो। जिस तरीके से ये बजट पारित किया गया, इसमें कोई भी सबका साथ सबका विकास कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए उठें, राजनीति में आए, निवेदन करता हूं, चिंतन मनन करें, प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।